मेरे ख्याल लंबा चोलिस्तान में ऊँट कुछ यूँ पकड़े जाते हैं, ये देखें जी। लड़के भी खुद लेट गए हैं और जानवर भी लेट गया। फोकलोर पाकिस्तान पे खुशामदीद। मैं क्योंकि ज़िला भावलपुर तहसील मंडी यजमान में रहता हूँ और मैंने ज़िंदगी भर ख्वाहिश की थी कि मैं डीप चोलिस्तान को देख सकूं, और आज जो भाई मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, ये मोहम्मद जमील है। इनको भी अभी कैमरे पे लेके आएंगे और मोहम्मद जमील की मेहनत और एफ़र्ट की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ इनकी एफ़र्ट की वजह से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बजनोट में। और बैकग्राउंड में आप ऊँट देख पा रहे होंगे। जमील भाई थोड़ा करीब आ जाएँ। ये वो ऊँट हैं जहाँ पे चोलिस्तान में पाले जाते हैं, और यहाँ पे कुछ ख़रीदार आए हुए हैं जो इन्हें ख़रीदने के लिए आए हैं। वो बता रहे हैं कि चोलिस्तान में बजनोट ऐसी जगह है जहाँ पे ऊँट नंबर 1 पे मिलते हैं और सबसे अच्छे पाए जाते हैं। अभी इनको पकड़ा जा रहा है, इनके ऊपर निशानियाँ लगाई जा रही हैं और इनकी सेल का और परचेज़ का सिलसिला यहाँ पे जारी है। इस व्लॉग में डीप चोलिस्तान के बारे में और डूंगी रोही के बारे में और भी चीज़ें आपको बताएंगे और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल कैमरे पे मेरे साथ आएंगे जमील भाई। जमील भाई आ जाएं। ये जी माशाल्लाह से जमील भाई हैं और चन्नन पीर में रहते हैं और माशाल्लाह दलेर आदमी है, और इन्हीं की बदौलत इन्होंने बाइक चलाया है और इन्हीं की वजह से ये एडवेंचर मुकम्मल हो पा रहा है। तो बाकी की रूदात आपको बाद में सुनाते हैं। चोलिस्तान के अंदर घास फूस खाने के बाद और काफ़ी देर फिरने के बाद ये जानवर बिलाखिर थक कर पानी की तरफ आ रहे हैं। और ये देखें कितने थके हुए और बोझल कदम हैं इनके। ये आते जाएंगे और यहाँ से इस बारिश वाले तालाब से पानी पिएंगे। और नाजरीन, ये घंटियों की आवाज़ चोलिस्तान की सबसे मीठी आवाज़ है, जो इन जानवरों के गलों में लगी हुई घंटियों और घड़ियालों से आ रही है। तो नाज़रीन, ये वो डीप डेज़र्ट है और ये रसूल सर का इलाका है, जिसको देखने के लिए, क्योंकि मेरा अपना घर भावलपुर है, जिसको देखने की मैंने हमेशा ख्वाहिश की है। और आज मेरे साथ मेरे भाई और मेरे गाइड मोहम्मद जमील मौजूद हैं। तो उनकी बदौलत एक बाइक के ऊपर एक इतना बड़ा एडवेंचर मैंने किया है। चोलिस्तान में ऊँट कुछ यूँ पकड़े जाते हैं, ये देखें जी। लड़के भी खुद लेट गए हैं और जानवर भी लेट गया। बहुत बहुत मुश्किल टास्क है। एक सादे रस्से की मदद से 2 आदमी इसको पकड़ के गिरा देते हैं। नाज़रीन, बजनोट में खुशामदीद। ये यहाँ पे ऊँटों के ऊपर निशानियाँ लगाने का काम जो है वो जारी है। यहाँ पे लोहे को गर्म किया जा रहा है और ये भाई लोहा गर्म कर रहे हैं और ये इस लोहे को गर्म करके उनके ऊपर निशान लगाया जाएगा। और ये देखें, जानवर को बांध के यहाँ पे लटाया हुआ है और इसके निशान लग चुका है। ये देखें जी,
निशानियाँ सिर्फ एक जगह पे नहीं लगाई जाती, इसके फेस पे भी निशान लगाया जा रहा है। यहाँ पे बजनोट के मकाम में जानवरों को पानी पिलाने का बंदोबस्त सिर्फ एक ही है, और वो ये वाले कुएँ हैं। और ये काफ़ी गहरा कुआं है, आवाज़ गूंज रही है इसके अंदर। और पानी निकालने के लिए क्या किया जाता है कि इस चरखी के ऊपर रस्से को डाल दिया जाता है, और फिर इस रस्से के साथ एक ऊँट इस वाली चीज़ और रस्से के साथ, इस सैडल के साथ जो है वो पानी निकाल। चोलेस्तान में कुएं बनाने के लिए ये वाला पत्थर इस्तेमाल किया जाता है। ये कुदरती तौर पे यहाँ पे पाया जाता है, और इन कुओं को बनाने के लिए इस पत्थर को पहले जलाया जाता है इस तरह से। ये देखें, ये जानवरों का गोबर है, इसके साथ इसे जलाया जा रहा है, और इसके बाद इस पत्थर को पीसा जाएगा। और जब ये पत्थर पिस जाएगा और बिल्कुल बारीक इसे मलमल के कपड़े से छान लिया जाएगा, ये देखें, तो फिर इसी के साथ ही पानी मिक्स करके इस तरह के कुएं बनाए जाते हैं, जैसा कि ये आपके सामने। और ये यहाँ पे काफ़ी सारी तादाद में हैं ये वाले कुएं। और दूर पसे मंज़र में गोप्रो में मुझे लगता है नहीं दिखा पा रहा, दूर पसे मंज़र में किला बजनोट है। निकालने के लिए ऊँट का इस्तेमाल कुछ यूँ किया जाता है। ये भाई ले आए हैं जानवर को, इसके गले में एक रस्सी डाली हुई है, इसी रस्सी के साथ कुएं की रस्सी को बांधा जाएगा। ये देखें, पानी का बर्तन फेंक दिया बीच में, काफ़ी गहरा कुआं है, वो बहुत बहुत दूर है। ये भाई ने रस्सी पकड़ ली है, इसमें लगा दी और ये लकड़ी को डाल दिया इसमें। अब ये जानवर दूर चलता जाएगा। ये देखें जी, जानवर जैसे जैसे दूर चलता जाएगा वैसे वैसे ये लीवर के ऊपर चरखी घूमेगी और ये पानी का गोता बाहर आ गया। बस आई मेहरबानी। ये जी उन्होंने हमारी फरमाइश पे ये काम पूरा करके दिया, अल्लाह इनको सलामत रखे। नाज़रीन, बजनोट फोर्ट जो है इसकी बस यही तबाह हाल बाकियात ही बची हैं। बाकी ये किला काफ़ी हद तक मुनहदम हो चुका है, और इसमें कुछ ही निशानियां हैं जो ये बताती हैं कि ये किला कभी किसी दौर में सही सलामत था। तो नाज़रीन, ये देखें, ये एक थोड़ा सा ऊंचा पॉइंट है, और पसे मंज़र में आपको आबादी के कुछ निशान नज़र आएंगे, और दूर पसे मंज़र में कुछ झोंपड़ियाँ। और इस किले का भी जो बचा खुचा हिस्सा है वो यही कुछ है, जो जिसे कहा जा सकता है कि ये थोड़ा सा सलामत है। द्रावड़ फोर्ट समेत सारे ही किले इसी तरह से टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन ये एरिया बहुत ही रिमोट है, और यहाँ पे ऊँटों की ख़रीदो फरोख्त और इस तरह के प्रोसेस चल रहे हैं। तो नीचे आपको वो वाला सारा मैदान नज़र आएगा, ये देखें, ये वो सारा मैदान है बजनोट के पास जहाँ पे ऊँटों की ख़रीदो फरोख्त हो रही है। पानी के कुएं हैं, और ये एक वसीउल वजूद चोलेस्तान का सहरा है। एक आध आपको इसका हिस्सा और दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ पे यहीं कुछ बचा है, चमगादड़ों के घर हैं, और कुछ ना कुछ छोटी मोटी निशानी किले की बाकियात की यही कुछ है। भावलपुर के जितने भी कदीमी किले हैं ये असल में एक पुरानी दरियाए हाकड़ा, या जिसे घाघरा कहा जाता है, उस तहज़ीब की निशानी है। और ये इसका शायद एंट्री का डोर है, ये देखें,
काफ़ी तबाह हाल हो चुका है, ये काफ़ी खस्ता हाल है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ आसार मालूम होते हैं कि यहाँ पे किला मौजूद था।